हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? लेंस देख रहे हैं। लेंस में भी हम क्या देख रहे हैं? फोकल लेंथ ऑफ लेंस के बारे में हम देख रहे हैं। तो पिछली क्लास हम लोगों ने देखा था कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो होता है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। लेंस मेकर फार्मूला भी हमने देखा था, और फिर आज हम क्या देखेंगे? उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है? और आगे भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब देखो क्या है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लेंस, ठीक है। जैसे देखो यहां एक क्वेश्चन है, देखो कि एक ग्लास से, एक ग्लास है, ठीक है। दिस इज एयर, एंड ये वाला जो क्या है? एयर है, और ये क्या है? दिस इज ग्लास। ग्लास, एक ग्लास से क्या किया गया है? एक लेंस कट करके क्या किया गया है? जिसका रेडियस, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, आई मीन ईवी क्या है? आर है, और ईवी क्या है? आर है। वेयर आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये फिगर 1 हो गया। फिगर ए, आपको क्या करना है? फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। दूसरा सेमी क्वेश्चन में क्या किया गया कि इसमें वाटर डाल दिया गया। ये लेंस, ठीक है। ये क्या है? इधर ग्लास, ग्लास से कट करके निकाला गया। ये एनजी है, जी स्टैंड फॉर ग्लास, और इधर क्या है? वाटर डाल दिया गया इसमें। आपको मालूम है कि एन जी इज इक्वल टू कितना होता है? 3/2, और एन डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है? एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 4/3, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यहां भी रेडियस ऑफ, रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है? सेम है, और ए आर इज इक्वल टू क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है, इन फिगर ए एंड क्या है? ए एंड बी। दोनों फिगर में क्या करना है आपको? फोकल लेंथ फाइंड आउट। अब देखो क्या है, दोनों तरफ क्या है? इस लेंस के दोनों साइड क्या है? मीडियम सेम है क्या? तो हम लेंस मेकर फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेंस मेकर फार्मूला हम तभी यूज करते हैं जब लेंस के दोनों साइड क्या हो? मीडियम का नेचर क्या होना चाहिए? सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं? लेंस मेकर फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो नाउ क्या होगा? देखो, तो नाउ फ्रॉम क्या होगा? फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला, मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? देखो तो 1 बाई क्या होगा? 1/f(L) इज इक्वल टू क्या होता है? n-1 इंटू क्या होगा? 1/r1 माइनस क्या होता है? 1/r2। यही होता है ना। n क्या है? n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? सराउंडिंग। तो n को हम क्या लिखते हैं? देखो, n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? nl अपॉन क्या होगा? ns, ठीक है। अब फिगर फर्स्ट के लिए लेंस मेकर फार्मूला है, तो फिगर फर्स्ट के लिए क्या लिख सकते हो? देखो तो फॉर फिगर ए R1, देखो तो R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू क्या है? प्लस 10 सेंटीमीटर। R2 इज इक्वल टू क्या है? माइनस 10 सेंटीमीटर। हमने इधर से रे इंसिडेंट कराया, अभी हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों तरफ क्या हो? मीडियम का नेचर सेम हो। तो क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन विच साइड रे इज फर्स्ट इंसिडेंट। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल इंडिपेंडेंट ऑन वेदर द रे विल इंसिडेंट फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट और क्या होगा? राइट। किसी से भी रे को, किसी साइड से भी रे को इंसिडेंट कराओगे, क्या होगा? फोकल लेंथ क्या होगा? सेम होगा। कब? जब क्या होगा? दोनों तरफ नेचर ऑफ द मीडियम क्या होगा? सेम होगा। ये तुम प्रूव भी कर सकते हो, अभी मैं बताता हूं। तो R1 R2 देखो तो
एन एल इज इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि ये क्या है एयर है, और एन एस सराउंडिंग इक्वल टू क्या होगा 3/2 होगा ना। अब वैल्यू रख दो, तो 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा 3/2 माइनस 1 इंटू क्या होगा 1 अपॉन 10 माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 10। सही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/3 इंटू क्या होगा 2 बाई क्या होगा 10, आई मीन कितना होगा -1 अपॉन क्या हो गया 15। तो एफ एल इज इक्वल टू क्या होगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ एल इज इक्वल टू क्या होगा -15 सेंटीमीटर। अब यहां माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लेंस होगा वो क्या होगा डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। क्या होगा, हेंस यहां क्या होगा, हेंस लेंस विल या सिस्टम विल, लेंस विल बिहेव लाइक, ये क्या होगा डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, पावर यदि कोई पूछे, पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1 अपॉन क्या होता है एफ एल, वेरी क्या होना चाहिए मीटर में, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन, देखो तो 1 अपॉन -1 अपॉन 15 इंटू क्या होगा 100। इसको तब यूनिट हम क्या लिखते हैं डायप्टर लिखते हैं, तो पी एल इज इक्वल टू क्या होगा माइनस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पी एल इज इक्वल टू -6.67 डायप्टर। यदि क्या होगा पावर क्या होगा, सॉरी लेंथ या फोकल लेंथ निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा डाइवर्जिंग, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा कन्वर्जिंग होगा। अब देखो फॉर क्या होगा, फॉर फिगर क्या होगा बी, फिगर बी के लिए क्या हो सकता है, देखो तो N1 आई मीन NL इज इक्वल टू क्या होगा 4/3, NS इज इक्वल टू 3/2, अगेन R1 इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगेन आप क्या करो मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस मेकर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ एल इंटू क्या होगा NS अपॉन क्या होगा NL, तो क्या लिखेंगे 3/2 इंटू 4/3 -1 इंटू क्या होगा 1 अपॉन 10 माइनस ऑफ -1 अपॉन 10 होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। क्या करोगे जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा कि आंसर कितना होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देखो तो क्या होगा, उसको सिंप्लीफाई करो, देखो 1 अपॉन क्या होगा 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन 8 माइनस 1 इंटू क्या होगा 2 अपॉन 10। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन क्या होगा 5, तो एफ एल इज इक्वल टू क्या होगा +40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस क्या होगा, हेंस लेंस विल क्या होगा विल बिहेव लाइक, ये क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस। और पावर क्या होता है PL इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन एफ एल, वेयर एफ एल इन मीटर याद रखना है, तो यहां क्या लिखोगे 1 अपॉन 40 इंटू क्या होगा 100 डायप्टर, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है 2.5 डायप्टर, ये तुम्हारा आंसर आएगा। PL इज इक्वल टू क्या होगा 2.5 डायप्टर। तो हम क्या करते हैं ऐसे हम क्या करते हैं फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमको यहां प्रूव करना है कि दूसरा हम ये प्रूव करेंगे कि यदि दोनों तरफ नेचर ऑफ द मीडियम क्या होगा अलग अलग होगा तो क्या होगा फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन से सरफेस पे रे जो है वो पहले इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, जब भी फोकल लेंथ तुमसे सिस्टम का पूछा जाए
तो क्या करना है, रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या करना है, आपको सेंड करना है, और फिर आपको जहां फाइनल इमेज बनेगा वही क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। समझ में आया क्या, जहां फाइनल इमेज बनेगा वही क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। तो देखो अपने को क्या प्रूव करना है, पहले एक एग्जांपल देखो, ये शायद मैंने बताया भी था लेकिन देख लो फिर से। देखो ये क्या है, N1 मीडियम है, N2 और A NL। यहां ROC हम क्या मान रहे हैं, देखो ROC इज इक्वल टू R, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। इसमें देखो क्या, इसमें रे किधर से इंसिडेंट हो रहा है, इधर से। ठीक है, समझ में आया। दूसरा जो फिगर है तो क्या होगा, यहां ए फिगर क्या हो गया, ए हो गया। दूसरा फिगर देखो यहां दिखा रहा हूं, अगेन क्या है कि यहां से हमने क्या किया, रे को इंसिडेंट कराया। ये N2, दिस इज N1 एंड दिस इज NL। अगेन यहां देखो ROC इज इक्वल टू क्या है, ROC इज इक्वल टू क्या हो, R। ये फिगर क्या हुआ, फिगर बी। अब आपको ये प्रूफ कर देना है क्या होगा कि इफ क्या होगा, N1 इज इक्वल टू क्या होगा, N2, देन इन बोथ द केसेस फोकल लेंथ क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो कि इस केस में क्या है, F1 आ रहा है फोकल लेंथ, और इस केस में क्या है, F2 आ रहा है। दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द क्या होगा, लेंस F1, और इस केस में क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या है, F2 आ रहा है। तो आपने को क्या करना है, इन द शोन फिगर, इन द क्या होगा, शोन फिगर, प्रूव दैट F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 इफ N1 इज इक्वल टू क्या होगा, N2। समझ में आया ना, ये अपने को क्या करना है, प्रूव कर देना है। बात समझ में आया कि देखो क्या है, लेंस के दोनों साइड हमने क्या किया है, रिफ्रैक्टिव दोनों अलग अलग मीडियम लिया है, और यदि दोनों तरफ मीडियम सेम होगा तो इस केस में और इस केस में, ठीक है, तुमको क्या होगा, फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। आई मीन क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F2 इज तभी होगा जब क्या होगा, N1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, N2 हो जाए। अब देखो यहां सबसे पहले सॉल्यूशन में के लिए तुम क्या करोगे, देखो तो यहां हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो इधर क्या है, लेंस के दोनों तरफ मीडियम का नेचर क्या है, अलग अलग है। समझ में आया ना, क्या है, अलग अलग है। हेंस वी कांट यूज लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, दो सरफेसेस हैं यार, ठीक है, दोनों पे अलग अलग रिफ्रैक्शन कंसीडर करके और फिर फाइनल इमेज देखेंगे। जहां फाइनल इमेज फॉर्म होगा वही क्या होगा, तुम्हारा फोकल लेंथ होगा या फोकस होगा। तो फर्स्ट के लिए जो इमेज होगा वो क्या होगा, सेकंड सरफेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और हम ये कौन सा लेंस कंसीडर कर रहे हैं, थीन लेंस। याद रखना है, मैं नहीं भी बोलूं क्वेश्चन में, जब तक मेंशन नहीं हो तब तक हम ऑलवेज क्या करेंगे, थीन लेंस कंसीडर करें। थीन लेंस का मतलब क्या हुआ कि जो लैटरल सेपरेशन है ये हम क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आया ना, क्या कंसीडर कर रहे हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं। तो नाउ क्या होगा, देखो तो फॉर फिगर क्या है, फिगर ए। फिगर ए के केस में यहां मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं कि ये हमने पढ़ा भी है। देखो यहां से रे इंसिडेंट यहां होगा, यहां थोड़ा क्या होगा, ऐसे जाएगा। एक्चुअल में इसका फोकस का क्या होना चाहिए, इसके थ्रू क्या होना चाहिए, ये I1 बनना चाहिए, लेकिन फाइनल इमेज कहां बनेगा, यहां बने I। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा होगा वही क्या होगा, फोकल F1 होगा, ए वाला लेंथ। ठीक है, समझ में आया ना। देखो ये सरफेस को हम क्या मानते हैं, S1, ये सरफेस जो है उसको S2, ये N1, N2 और NL। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर, जब भी दोनों तरफ अलग अलग मीडियम हो तो कभी लेंस मेकर मत फॉर्मूला यूज करना, नहीं तो गलत आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां कंसीडर करेंगे, कंसीडर रिफ्रैक्शन एट क्या होगा, एट S1। S1 के लिए देखो तो क्या लिखोगे, साइन के साथ रखो, नहीं तो बाद में लास्ट में, सबसे लास्ट में साइन रख दो। तो देखो तो यहां लिख सकते हैं। अब ऐसे देखो, ऐसे डायग्राम अलग ड्रॉ कर देता हूं। ये क्या हुआ तुम्हारा N1, दिस इज N2 NL,
और यही एक्सिस हो गया और यहां से रे इंसिडेंट हो रहा है, और तुम्हारा इमेज कहां बन रहा है, I1 पे, यही बन रहा है ना यार, समझ में आया ना। तो यहां रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या यूज होगा, देखो तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन क्या होता है, R होता है। ठीक है, अब N2 यहां क्या है, NL है, तो लिखेंगे NL अपॉन हम V1 मान लेते हैं, यहां क्या हो जाएगा, देखो माइनस N1 अपॉन क्या हो जाएगा, इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो NL माइनस N1 अपॉन R, हमने R सेम मान लिया है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब जो इमेज पहले रिफ्रैक्शन के द्वारा जो इमेज होगा वो क्या होगा, सेकंड के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इसके लिए क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। समझ में आया ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, कंसीडर रिफ्रैक्शन एट क्या होगा, एट S2। हमेशा याद रखना है, यहां जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, कई बार मैंने बोला N2 क्या होगा, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे। N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। कहां इमेज बन रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या लिखेंगे इस सरफेस के लिए, अब क्या हो रहा है, देखो S2 यही है ना तुम्हारा S2 है ना, यही S2 है, ये तुम्हारा क्या है, फाइनल इमेज बन रहा है। देखो ये तुम्हारा अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ऐसे ये तुम्हारा क्या है I1 और ये इमेज बन रहा है, यही फाइनल इमेज बन रहा है ना। जस्ट मैंने डायग्राम ड्रॉ कर, इधर क्या है देखो NL और इधर क्या है N2 है। देखो इंसिडेंट रे का कौन किस मीडियम में है, NL में है, रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, N2 में है। तो यहां क्या लिखेंगे, N2 अपॉन क्या लिखेंगे। अब ये मत समझना कि अरे ऑब्जेक्ट, तो यहां ऑब्जेक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, I1 फर्स्ट का जो इमेज है। तो यहां क्या लिखेंगे, N2 अपॉन V माइनस NL अपॉन क्या हो जाएगा, NL अपॉन क्या हो जाएगा, V1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, N2 माइनस NL अपॉन क्या हो जाएगा, साइन के साथ रखोगे, नहीं तो बाद में हम साइन रख देंगे, R बाद में साइन रखते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और बाद में साइन रखते हैं। समझ में आया क्या। अब देखो तुम दोनों को ऐड कर दो, देखो तो दोनों को ऐड करोगे तो ये और एक कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होगा, 1 प्लस क्या लिखेंगे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो N2 अपॉन V इज इक्वल टू क्या होगा, NL माइनस N1 अपॉन R प्लस क्या होगा, N2 माइनस NL अपॉन क्या हो जाएगा, R। समझ में आया क्या। हमने क्या किया है, यहां हमने क्या किया है, डायरेक्ट अभी हमने वैल्यू रख दिया, समझ में आया, डायरेक्ट हमने क्या किया, ऐड कर दिया, कोई डाउट नहीं है ना तुमको। अब क्या करोगे, देखो यहां से क्या हो जाएगा, कुछ चीजें क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुछ जो वैल्यू है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, N2 अब तुम साइन के साथ रख दो तो क्या लिखोगे, यहां F क्या होगा, F पॉजिटिव, R1 क्या होगा पॉजिटिव, R2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, या यहां से कैंसिल भी कर दो तो देखो NL क्या हो जाएगा, NL कैंसिल हो जाएगा, N2 माइनस N1 पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। सिंपल, यहां से कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन V इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, N2 माइनस N1 अपॉन क्या हो गया, R हो गया। ये याद रखना तभी होगा जब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रख। समझ में आया क्या, क्या हो गया, ये समझ में आया। तो यहां से देखो तुमको फोकल लेंथ N2 अपॉन V इज इक्वल टू क्या हुआ, N2 माइनस N1 अपॉन क्या हो जाएगा, R। ठीक है, समझ में आया क्या, अरे ये समझ में आया ना तुमको। तो अब क्या करेंगे हम, दोनों को क्या करो तुम ये कर दो, तो यहां से तुमको क्या हुआ, NL अपॉन क्या हुआ, F1 इज इक्वल टू क्या हुआ, N2 माइनस N1 अपॉन क्या हो जाएगा, R। यहां देखो फोकल लेंथ तुमको ये मिल गया। ठीक है, क्या मिला, 1 अपॉन F। ठीक है, क्या मिला, 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस N1 अपॉन N2 इंटू क्या हुआ, 1 अपॉन R।
ठीक है। दूसरा जो अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड फिगर कंसीडर कर रहे हैं। सेकंड फिगर के लिए देखो उसी तरह लिखते जाओ यहां से, ठीक है। सेकंड फिगर के लिए क्या करो तुम, उसी तरह तुम लिखते जाओगे। तो सेकंड के लिए क्या लिखोगे, फ्रॉम या फॉर क्या होगा, फिगर क्या होगा, बी। फिगर बी के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, अब देखो तो यहां हमने क्या कंसीडर किया है, रिफ्रैक्शन। कंसीडर रिफ्रैक्शन एट क्या होगा, S2। पहले हमने ये कंसीडर किया था, क्या यहां क्या लिखेंगे, NL अपॉन क्या होगा, V1 माइनस क्या होगा, N2 अपॉन क्या होगा, इंफिनिटी इज इक्वल टू NL माइनस N2 अपॉन क्या होगा, R। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा कंसीडर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, कंसीडर रिफ्रैक्शन एट क्या होगा, S1। तो S1 के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो N1 अपॉन क्या लिखेंगे, V माइनस क्या लिखेंगे, NL अपॉन क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू N1 माइनस NL अपॉन क्या लिखेंगे, R। ये सेकंड हो गया। तुम क्या करो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, बताओ, ऐड करने से क्या मिलेगा, क्या होगा, ऐड करने से क्या मिल रहा है, अरे बताओ, ऐड करने से क्या मिलेगा अपने को। अब यहां तुम ये देख सकते हो N1 इक्वल टू N2 कंसीडर कर लो तो क्या आएगा, लेकिन हमने यहां गलत किया है ना, क्योंकि N1 इक्वल टू N2 रखने के बाद अपना जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए, है ना। क्या है, N1 इज इक्वल टू N2 रखने के बाद हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया है यहां साइन के साथ रखना, नहीं तो गलत आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां हमने N1 इक्वल टू N2 रखने के बाद वही फॉर्मूला आना चाहिए जो हमने बताया, क्या कि NL माइनस क्या होगा 1 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस क्या होगा 1 अपॉन R2। तो ये गलत आएगा, ठीक है। अब देखो यहां से हमने यहां से ये तुम साइन रख करके ऐड करना तो साइन रखना है, ठीक है। आई मीन यही साइन रख दो, यहां ये ऐड करोगे तो इतना रिजल्ट नहीं आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -1। तो N2 अपॉन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, 2NL अपॉन क्या हो जाएगा, R माइनस क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तुम चेक कर सकते हो, N1 इक्वल टू N2 कंसीडर कर लो तो तुमको आंसर आ जाएगा जो हम पहले देखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, N2 अपॉन क्या होगा, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो हमने मिस्टेक किया था, 2NL अपॉन क्या होगा, R। ऐड करने से पहले क्या करना है, साइन रखना है। माइनस क्या हो जाएगा, N1 प्लस क्या हो जाएगा, N2 अपॉन क्या हो जाएगा, R। ठीक है। अब यहां से तुम चेक कर सकते हो, देख बाद में रखते हैं, ठीक है। अब यहां भी क्या करोगे, जब तुम ये रखो तो साइन के साथ रखोगे, तो ऐड करने वक्त साइन रखना जब भी रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है। अब ऐड कर दो तो देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं N1 अपॉन क्या लिखेंगे, F2 इज इक्वल टू, देखो कुछ नहीं है, 2N2 अपॉन क्या होगा, R माइनस क्या होगा, N1 प्लस N2 अपॉन क्या हो रहा है, R हो रहा है। अब तुम देख सकते हो कि F1 और F2 क्या है, सेम हो जाएगा जब क्या होगा, N1 इज इक्वल टू क्या होगा, N2। समझ में आया क्या है, N1 इज इक्वल टू क्या होगा, N2। ये तुमसे एडवांस में कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हमने इसको क्या मान लिया, E मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या माना, B, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं, यहां देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं, नाउ क्या लिखा है, इफ। अब देखो यहां से तुमको मालूम चल रहा है कि क्या होगा, कि यहां लिख सकते हैं इफ N1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, N2, देन हम बोल सकते हैं, देन क्या होगा, F1 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, F2। आई मीन क्या होगा, इन दिस केस क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस फोकल लेंथ ऑफ द क्या होगा, ऑफ द लेंस डिपेंड ऑन which face light is
इंसिडेंटिंग फर्स्ट या इंसिडिंग फर्स्ट। समझ में आया ना। लेकिन क्या होगा, हम यहां इफ क्या होगा, इफ n1 इज इक्वल टू क्या होगा n2, जैसा कि हम पहले देखे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा देखो तो 1 आई मीन क्या हो जाएगा देखो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहां से हम बोल सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू क्या होगा देखो क्या होगा 1 अपॉन आई मीन क्या होगा n इंटू आई मीन सॉरी 2 इंटू क्या होगा nl अपॉन क्या होगा ns माइनस 1 इंटू क्या अपॉन क्या हो जाएगा r। जैसा कि हमने देखा इस केस में क्या होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है कि किधर से लाइट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है। क्या करना है तुमको, ध्यान देना है कि कौन से केस में क्या होगा, लाइट पहले फॉल हो रहा है, कौन से फेस पे फोकल लेंथ कब डिपेंड करेगा, जब क्या होगा नेचर ऑफ द मीडियम दोनों तरफ क्या होगा अलग अलग होगा, लेंस के अलग अलग। ठीक है, अब हम देखते हैं और भी है। अब फोकल लेंथ हमने देखा था कि क्या चीज पे डिपेंड करता है। अब देखो तुम इस केस में बताना, ये भी याद रखना, जितने नंबर ऑफ फोकल लेंथ होंगे क्या होंगे, उतने क्या होंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। क्या होगा, जितने नंबर ऑफ फोकल लेंथ होंगे उस उतने नंबर ऑफ क्या होंगे इमेजेस फॉर्म होंगे। जैसे देखो यहां अभी यहां देखो ये क्या ठीक है, यहां देखो इधर हमने क्या किया, इधर n1 इधर n2 इधर क्या हुआ n3 और इधर n3। समझ में आया क्या, ये लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है nl है। तो यहां नंबर ऑफ इमेजेस आपसे पूछे कोई कितने फोकल लेंथ होगा बताना तुम। देखो एक तो क्या होगा इधर से रे जाएगा और एक इधर से, तो कितने नंबर ऑफ फोकल लेंथ होंगे यहां। अरे इस लोअर पार्ट के लिए फोकल लेंथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, अलग होगा ना यार। अपर पार्ट के लिए फोकल लेंथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, अलग लिखोगे। तो यहां क्या होगा, टोटल फोकल लेंथ कितने होंगे। इसके लिए देखो यहां से मैं बता देता हूं तुमको, जस्ट यहां से यदि रे जाएगा तो कहीं इधर इंसिडेंट हो जाएगा यार। ठीक है, यहां से रे कहीं आएगा तो कहीं क्या होगा इधर इंसिडेंट हो जाएगा। तो यहां फोकल लेंथ क्या होगा, ए f1 और ए क्या होगा f2। तो नंबर ऑफ फोकल लेंथ कितने, ये समझ में आया ना। अरे लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करोगे अपर पार्ट के लिए तो f1 अलग आएगा ना, इसके लिए क्या होगा f2 अलग आएगा। तो यहां क्या होंगे नंबर ऑफ क्या होंगे, नंबर ऑफ फोकल लेंथ कितना हो जाएंगे 2। क्या होगा, हेंस क्या होगा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी ऑल्सो क्या होगा, 2 इमेज फॉर्म होगा। क्या होगा, 2 इमेज फॉर्म होगा। समझ में आया ना। तो यहां तुम देख सकते हो इस केस में। अब इधर हमने क्या किया, इधर कुछ अलग मीडियम है, देखो यहां n1 इधर अगेन क्या किया, इधर n2 रख दिया और इधर क्या होगा nl, जो अभी हमने देखा है। यहां देखो तो फोकल लेंथ क्या होगा, एक ही होगा यार। अरे एक ही होगा ना, ये एक फोकल लेंथ होंगे। तो यहां नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अलग केस में देखो यहां अब हम क्या कर रहे हैं, बात समझ में आया क्या, कि ये तुमको देखना है जितने नंबर ऑफ फोकल लेंथ होंगे उतने क्या होंगे नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे फॉर्म होगा। अगला जो पॉइंट देखोगे क्या होगा, इफ द क्या होगा लेंस इज मेड अप विथ डिफरेंट मटेरियल्स। यहां देखो क्या होगा, इफ लेंस इज मेड अप विथ क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट, या लेंस इज मेड अप विथ डिफरेंट क्या होगा मटेरियल। ठीक है, अब डिफरेंट मटेरियल्स पे होगा तो देखो एक चीज मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू काउची रिलेशन क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द
NL जो होगा वो क्या होगा, E प्लस बी अपॉन क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर। आई मीन मैं बोलूं कि इस लेंस से क्या है 7 क्या कर रहे हैं, इस लेंस से हम क्या कर रहे हैं 7 आई मीन विजुअल लाइट को क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा, कितने कलर, तो देखो तो इस केस में क्या होगा, जो लेंस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट लाइट के लिए क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ फोकल लेंथ क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसलिए एक ही ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, अलग फॉर्म होगा। अब देखो क्या है, एक तो ऐसे होगा, देखो इस सिचुएशन में एक हमने क्या किया, यहां देखो यहां ऐसे डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लेंस को, देखो और एक ही पार्ट है ना। इधर वाला जो पार्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या किया, L1 और या N1, ठीक है, और इधर वाले पार्ट को क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 कर दिया। यहां आपसे कुछ पूछा जाए कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने होंगे, तो देखो बाद में तुम ध्यान से सोचोगे तो कुछ इसको ऐसे भी हम सोच सकते हैं। देखो बाद में तुमको समझ में आए, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे सोच सकते हो तुम, आगे हम पढ़ेंगे इसको, एक ये हो गया और एक क्या हो गया, ये हो गया, इसको ऐसे सोच सकते हो। तो यहां भी नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, एक होगा। फोकल लेंथ कितने होंगे, यही तुम्हारा F हो गया। इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितना होगा, 1 होगा। हमने कैसे ऐसे फिल किया है, तो ये इस टाइप का हो जाता है। आगे हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, नहीं तो तुम इसका फोकल लेंथ खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्या करो, कैसे कंसीडर करोगे, देखो एक ये हुआ और दूसरा क्या हुआ है, इसके द्वारा कंसीडर करो, इसके द्वारा कंसीडर करो, और फिर क्या कर सकते हो, देखो दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को क्या किया गया है, एक जगह कॉन्टेक्ट में रख दिया है, टू थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक साथ रख दिया गया है, ठीक है। तो ये यहां देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में अभी हम सब क्या पढ़ रहे हैं, थिन लेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां देखो अलग अलग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखो तुमसे ये पूछा जाए, देखो ये क्या हुआ, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7, तो देखो तो कितने नंबर डिफरेंट फोकल लेंथ होंगे। यदि यहां क्या होगा, हम ये मान रहे हैं कि N1 नॉट इक्वल टू N2 नॉट इक्वल टू N3 नॉट इक्वल टू N4 N5 नॉट इक्वल टू क्या होगा, N6 नॉट इक्वल टू N7, हमने नॉट इक्वल टू मान लिया। तो कितने टोटल यहां कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, क्या होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है। इस केस में देखो कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेज, देखो एक फोकल लेंथ कितना होगा, टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 7, तो कितना हो जाएगा 7। नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा, 7। समझ में आया क्या, तो ये फिगर इस तरह यदि रखा जाए तो कोई चेंज नहीं होता है, ये फिगर भी होगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। तीसरे केस में तुम देखोगे तो ये बात समझ में आया क्या, कि यदि तुमसे क्या पूछा जाए कि डिफरेंट फॉर गिवन लेंस क्या होगा, यदि व्हाइट लाइट को पास कराया जाए तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, तो तुम बता सकते हो यहां से, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन इसमें और हो सकता है कि नहीं, हमने क्या किया, इस लेंस को, ठीक है, 3 पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब देखो ये क्या है, 3 पार्ट्स में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N, इसका N1 और इसका भी N है। तो यहां नंबर ऑफ इमेजेस कितना है, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, नंबर ऑफ डिफरेंट देखना है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या है, 2, यही है ना। अब देखो अपर पार्ट के द्वारा जब यहां से रे जाएगा तो उसके लिए फोकल लेंथ, और यहां से उसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन इस केस के लिए क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा तुम्हारा, अलग होगा। तो ये क्या होगा तुम्हारा F1, ये क्या होगा F2।
तो यहां नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ 2, तो नंबर ऑफ क्या होगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी ऑल्सो क्या हो जाएगा 2। जितने नंबर ऑफ क्या होगा डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही क्या होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा या नंबर ऑफ क्या होगा फोकल लेंथ होंगे। ये ध्यान देना है, ये पूछा जाता है सिंपल लेकिन थोड़ा तुमको ये लगेगा, है ना। उसके बाद अभी हम कटिंग द लेंस, यदि लेंस को हम कट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लेंस, ठीक है। पहले उसको हम क्या करते हैं पढ़ लेते हैं, फिर मैं वहां क्योंकि वो समझाऊंगा तो तुमको समझ में आएगा कि नहीं, तो ऐसे तुमको क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा उसको। अब देखो इक्विवेलेंट क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 और मोर देन क्या होगा मोर देन 2 लेंसेस, थिन लेंसेस याद रखना है, थिन लेंसेस kept in contact, ठीक है, क्या होगा kept in contact। अब देखो जैसे यहां क्या है, तुम खुद से भी इसको डिराइव कर सकते हो। देखो ये क्या होगा, देखो यहां से यदि 2 लेंस को हमने यहां ऐसे कंसीडर कर लिया, 2 लेंस है, ठीक है, हमने इसको ये क्या हुआ L1 दिस इज L2, 2 ही कंसीडर किया है। इसका फोकल लेंथ क्या है F1 है और इसका फोकल लेंथ क्या है F2 है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ से, एक इक्विवेलेंट लेंथ से क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं, एक सिंगल लेंथ से क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, जिसका फोकल लेंथ क्या होगा F इक्विवेलेंट होगा। समझ में आया ना, क्या होगा F इक्विवेलेंट, ये क्या हुआ लेंस L हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है फोकल लेंथ कितना है, तुम प्रूव भी कर सकते हो इसको। बोलोगे सर कैसे प्रूव करेंगे, यार यहां ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, इसके द्वारा क्या करो इमेज कंसीडर, इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इनके बीच जो सेपरेशन है उसको क्या करना निगलेक्ट कर दें। तो यहां क्या होता है 1 अपॉन क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन F1 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन F2, ठीक है। यदि 2 लेंस है तो क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा F इक्विवेलेंट इज, अब क्या करेंगे दोनों को क्या करेंगे सिंगल लेंस से हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, जिनका फोकल लेंस क्या होगा F इक्विवेलेंट के क्या होगा इक्वल होगा 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, ठीक है। क्या होगा 1 अपॉन है, यहां क्या है F1 और F2 को क्या करना है साइन के साथ रखना है। समझ में आया ना, बाद में हम लिखेंगे क्या होगा F1 और F2 को हम क्या करेंगे साइन के साथ कंसीडर करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया। अब तुम कैसे लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं यूज करो, क्या करोगे लेंस फॉर्मूला यूज करो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और फिर तुम क्या करोगे लिख सकते हो, जैसे तुमको मैं बता देता हूं, चलो प्रूफ भी बता देता हूं। यहां हमने क्या लिखा ऑब्जेक्ट लिखा, यहां ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो गया तुम्हारा इमेज हो गया, यहां सॉरी यहां ऐसे जाएगा फिर ऐसे मैंने मान लिया, ठीक है सिंपल। ये तुम्हारा क्या होगा फाइनल इमेज हमने लिख दिया कि यही क्या होगा फाइनल इमेज बन रहा है आई। तो इसको कैसे सोचोगे देखो क्या होगा नाउ, क्या होगा नाउ यूज लेंस फार्मूला फॉर क्या होगा फॉर क्या होगा लेंस L1। तो देखो तो क्या होगा 1 बाई क्या हो जाएगा V1
समझ में आया ना, माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन F1। बात समझ में आया, सिंपल। अभी मैं कोई साइन नहीं यूज कर रहा। अब जब इसके लिए यूज करेंगे तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इमेज की तरह काम करेगा। देखो तो ध्यान से, और फॉर लेंस क्या होगा, फॉर लेंस 2 क्या होगा, फॉर लेंस L2 है ना, इमेज ऑफ क्या होगा, इमेज ऑफ क्या होगा, लेंस L1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या लिखोगे, देखो तो 1/v माइनस क्या लिखोगे, 1/u इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/f2। और मैंने ही बताया थिन लेंस है तो ये सेपरेशन को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देखो तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 1/, हमने साइन नहीं रखा अभी, साइन के साथ ही बाद में हम रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/v माइनस क्या हो जाएगा, 1/v1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f2। ये इक्वेशन सेकंड हुआ, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, नाउ ये जस्ट बता दिया, ऐड फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकंड। तो अपने को क्या मिलेगा, देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f1 प्लस क्या होगा, 1/f2। और इसी को हम क्या बोलेंगे, f इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं। समझ में आया ना। तो वेयर यहां से प्रूफ हो गया ना कि 1/ क्या होगा, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/f2। ये क्या होगा तुम्हारा, दो क्या है, दो लेंसेज है। यदि अब यहां एक चीज ध्यान रखना है, 3 लेंस होगा तो क्या होगा, इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह क्या हो गया, व्हेन 3 लेंस क्या होगा, आर केप्ट इन कांटेक्ट। क्या होगा, व्हेन 3 लेंसेस। अब देखो इस केस में तुमसे पूछा जाए, यदि n लेंस रखा जाए कांटेक्ट में, देखो L1 L2 L3 L4 डैश डैश क्या होगा, Ln। ठीक है, समझ में आया ना। तो क्या लिखेंगे, अब 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f1 प्लस क्या होगा, 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस क्या होगा, 1/fn। हाँ, यहां एक चीज ध्यान रखना है कि वाइल कैलकुलेटिंग क्या होगा, कीप द वैल्यू ऑफ f1 f2 एंड f3 क्या होगा, विथ प्रॉपर साइन, क्योंकि अभी हमने साइन नहीं यूज किया है। समझ में आया क्या। तो क्या होगा, वाइल कैलकुलेटिंग है ना, क्या होगा, यहां लिख लेना कीप, यहां लिख लेना कीप नोट में लिख लेना कीप f1 f2 डैश डैश fn आर विथ क्या होगा, आर विथ साइन। समझ में आया ना, साइन के साथ कंसीडर कर लो। अब देखो क्या होगा, यहां देखो जिसे नोट में कुछ पॉइंट की क्या है, एक क्या है, देखो यहां कन्वर्जिंग लेंस और एक क्या है तुम्हारा, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, समझ में आया ना। देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, कन्वर्जिंग, ये L1 और ये क्या होगा, L2। दो लेंस है यार, दोनों का क्या है, फोकल लेंथ क्या है, देखो ये समझ में आने क्या हुआ, कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरा क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये देखो तो इसका फोकल लेंथ f1 और इसका फोकल लेंथ क्या मानता हूं मैं, f2। तो यहां क्या लिखोगे, 1/f1 आई मीन सॉरी 1/ क्या लिखोगे, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, देखो 1/f1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/f2। इस सिचुएशन में क्या होगा, आप बता सकते हो कि ये क्या होगा, इक्विवेलेंट लेंथ होगा, वो क्या होगा, कन्वर्जिंग की तरह भी बिहेव कर सकता है और क्या होगा, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करते हैं। यहां लिख सकते हैं क्या होगा कि इफ क्या होगा, f1 इज क्या होगा, लेस देन f2।
समझ में आया ना? क्या है? F1 इज लेस देन F2, देन क्या हो जाएगा? देन F इक्विवेलेंट विल बी क्या होगा? ग्रेटर देन 0, हेंस इक्विवेलेंट लेंस विल बिहेव लाइक क्या होगा? बताओ, बिहेव लाइक कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, यदि क्या हो जाएगा, क्या होगा? सेकंड में क्या होगा कि इफ F2 इज लेस देन क्या होगा? F1, देन क्या होगा? आई मीन यदि इस केस में क्या होगा? देखो नेचर जो होगा क्या होगा? कौन डिसाइड करेगा? जिसका फोकल लेंथ क्या है? छोटा है, सिंपल। देन क्या हो जाएगा? बताओ, देन F इक्विवेलेंट इज लेस देन क्या होगा? 0, और हेंस क्या होगा? हेंस इक्विवेलेंट लेंस विल क्या होगा? विल बिहेव लाइक ये क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की तरह क्या होगा? बिहेव करे। इसमें एक और सिचुएशन हो सकता है कि क्या होगा? इफ क्या होगा? F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2, देन क्या हो जाएगा? F इक्विवेलेंट विल बी क्या होगा? इंफिनिटी। समझ में आया ना? हेंस क्या होगा? हेंस सिस्टम बिहेव लाइक क्या होगा? ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। हेंस सिस्टम विल क्या होगा? विल बिहेव लाइक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशंस पे क्या है? ये डिपेंड, तीन तरह से हम इसको क्या करते हैं? सोचते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं? तीन तरह से, आई मीन तीन सिचुएशन इसमें क्या हो सकता है। एक और क्वेश्चन तुम देख लो, इस पे अब क्या करते हैं? हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि तुमको क्या होगा? समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? देखो, जैसे देखो यहां एग्जांपल देखो कि क्या है यहां ए दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? देखो दो लेंस होगा, देखना ध्यान से। अरे दो लेंस होगा ना यार, देखो ये L1 होगा और ये क्या होगा? L2 होगा। इसमें हमने क्या किया? एक ग्लास Ng मान लेते हैं, Ng इज इक्वल टू क्या होगा? 3/2, और ये जो है क्या है? वाटर इसमें रखा गया है ना, NW इज इक्वल टू क्या है? 4/3, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R, इसका भी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R है। ठीक है, समझ में आया ना? तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड क्या है? ये में क्या है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। बी क्या है? इक्विवेलेंट पावर अभी हम पावर भी लिख लेंगे, इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, अब देखो यहां क्या होगा? दो लेंस हो जाएंगे, तुम ध्यान से देखना, दो लेंस हो जाएगा। एक लेंस क्या होगा? देखो तो ए ऐसे हो जाएगा, इसको हमने L2 मान लिया, L2, और दूसरा क्या होगा? देखो इधर एक ऐसे हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे यार? बता सकते हो? प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉनकेव लेंस। और ये क्या है? प्लेनो क्या है? प्लेनो नहीं है, सिंपल क्या है? इक्वी बोल सकते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? ROC इक्वल टू R। इसका क्या हो जाएगा? इस सरफेस का क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? R। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? R। तो इसका फोकल लेंथ क्या है? F2। इसका फोकल लेंथ क्या है? F1।
अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे और क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो F2 कितना लिखोगे, देखो तो 1/F2 इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, n माइनस 1 इंटू क्या होगा 1/R1 प्लस क्या हो जाए सिंपल 1/FL, तो -1 क्या होगा R2। और फॉर क्या होगा देखो तो फॉर यहां लिख सकते हैं फॉर L2 1/F2 इज इक्वल टू क्या होगा, n क्या है, n इज इक्वल टू हमेशा याद रखना है n इज इक्वल टू क्या होगा NL अपॉन क्या होगा NS। NS क्या है यार, सराउंडिंग क्या है, एयर है, तो हम क्या मानेंगे 1 क्या होगा। तुम बोलोगे सर यहाँ कैसे, अरे यहाँ एयर होता है, एयर गैप होता है, तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या होगा, देयर इज एयर गैप। तुमको लग रहा है कि फिजिकली कांटेक्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा, यहां क्या लिखोगे देखो तो 3/2 माइनस क्या होगा 1 इंटू, देखो ये R1 क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा तो 1/R, और R2 क्या होगा निगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बताया भी था तुमको। तो 1/F2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 क्या हो जाएगा R, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो गया R। बाद में वैल्यू रखते हैं, समझ में आया क्या, यहां F2 इज इक्वल टू क्या मिल गया R। अब फॉर क्या होगा, फॉर L1 देखो तो 1/F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 1 इंटू, ये क्या होगा देखो R1 क्या है, ये R1, अरे ये R1 होता है ना, और ये क्या होगा R2, तो R1 क्या होगा माइनस, तो -1/R माइनस क्या होगा 1/∞, ठीक है। समझ में आया ना, माइनस या प्लस कुछ भी लिखो, तो ये कितना हो जाएगा देखो 1/F2 इज इक्वल, सॉरी 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 क्या हो गया 3R, तो F2 F1 क्या होगा, F1 इज इक्वल टू क्या होगा -1 क्या हो गया, सॉरी 1 क्या होगा F1 इज इक्वल टू -1/3R, ठीक है। अब मुझे इक्विवेलेंट देखो तो दोनों कांटेक्ट में है, अरे कांटेक्ट में है ना, तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा कांटेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो क्या होगा देखो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1/R माइनस 1 क्या होगा 3R। अब ऑलरेडी देखना है निगेटिव है, फिर साइन के साथ मत रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑलरेडी हमने वो कंसीडर किया है। तो ये क्या होगा, ऐसे वैल्यू दिया हुआ है F1 F2 दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे साइन रखेंगे। तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो कितना हो जाएगा 2 क्या होगा 3R, तो F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 3R बाई क्या हो गया 2। अब देखो तो यहां फोकल लेंथ क्या आया, पॉजिटिव आया, अरे प्लस आ रहा है ना, हेंस क्या होगा, सिस्टम विल क्या होगा, विल बिहेव लाइक ये क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आया क्या। और पावर इक्वल टू क्या लिखोगे, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1 क्या लिखोगे F इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 3R। वेयर R क्या है याद रखना है, R को क्या चीज में लिखना है, मीटर में। समझ में आया क्या, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये पूछा जाएगा तो क्या करो, अलग अलग सबका क्या करो, फोकल लेंथ निकाल करके और कांटेक्ट वाला क्या करो, फार्मूला यूज कर दो, ठीक है। जैसे देखो यार ये ग्लास है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दो यार, यही है ना, नहीं ऐसे ऐसे कंसीडर कर लो। ठीक है। अब देखो यहां कितने लेंस बन रहे हैं यार, अलग अलग। देखो ये क्या है, एक NG, ये भी क्या है NG, और इसमें हमने क्या किया, वाटर रख दिया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी दिया रहेगा हम मान लेंगे। ये भी क्या है R, इसका भी वैल्यू क्या है R है, ठीक है।
तुमसे क्या पूछा गया कि फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। फाइंड क्या होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहां भी क्या करेंगे, देखो फास्ट जैसे ही मिला ऐसे 3 लेंस कंसीडर कर लेंगे। एक ए लेंस हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, एक ए लेंस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एक ए लेंस हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब देखो ये क्या हुआ, प्लेनो, इसको F1 F2 और क्या है F3। ठीक है, प्लेनो कॉनकेव लेंस, दिस इज क्या हो गया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, और ये अगेन क्या हुआ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब क्या करो, अलग अलग क्या करो, फोकल लेंथ क्या करो, कैलकुलेट करो। देखो ये क्या होगा तुम्हारा NG, ANW और ANG। समझ में आया ना? अलग अलग फोकल लेंथ निकाल लो और फिर क्या करोगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, 1 अपॉन, देखो यहां कितने हैं फोकल लेंथ, कितने हैं 3 है, तो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन F3। समझ में आया ना? तो यहां 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो तो क्या लिखेंगे, n-1 इंटू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन R। देखो R1 क्या हो जाएगा, इसके लिए R1 इंफिनिटी, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन इंफिनिटी, इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस R, तो क्या लिखेंगे -1 अपॉन क्या हो जाएगा R। तो ये तुमको 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां से क्या मिल रहा है, अरे ये ग्लास है ना, तो 3/2 -1 इंटू क्या होगा 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, -1 अपॉन क्या होगा 2R, तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा -2R। अब R का वैल्यू दिया हुआ तुम रख दो। इसके लिए हम आते हैं डायरेक्ट, उसके लिए क्या लिखोगे, 1 अपॉन क्या होगा 1 अपॉन F2, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं n-1 इंटू क्या लिखेंगे डायरेक्ट 2R। ये बताया हूं, अरे ए आर प्लस ए आर क्या होगा माइनस, इसमें 1 अपॉन लेंस मेकर फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे आ जाएगा, ये बताया भी था। तो 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 -1 2 बाई क्या होगा R, तो 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 अपॉन क्या होगा 3R। ठीक है, कितना मिला 2 अपॉन 3R। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर लेंस, आई मीन अब नाउ क्या होगा 1 अपॉन F3, क्या लिखेंगे 1 अपॉन F3 के लिए क्या लिखेंगे NG -1 इंटू क्या होगा, क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या होगा तुम्हारा प्लस, और ये क्या हो गया, ये प्लस होगा या माइनस, ये माइनस प्लस, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 अपॉन क्या हो जाएगा R, तो ये कितना होगा 1 अपॉन F3 इज इक्वल टू -1 अपॉन क्या होगा 2R। अब यहां लिखोगे नाउ 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज अलग अलग निकाल लो, 1 अपॉन F इक्विवेलेंट क्या होगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस क्या होगा 1 अपॉन F3, तो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां देखो -1 अपॉन 2R -1 अपॉन 2R प्लस कितना है 2 अपॉन 3R। यहां देखो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन R प्लस 2 अपॉन क्या हुआ 3R। बात समझ में आया क्या हुआ? अब तुम वैल्यू रख दो, तो ये 3 -2R कितना हो जाएगा, तो F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3R आएगा क्या, देखो ध्यान से, अरे -1 अपॉन R प्लस 3 और ये 2, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा -3 और 2 कितना हो जाएगा -1 अपॉन 3R, तो ये आ जाएगा। यहां इक्विवेलेंट पावर जो आया क्या, सॉरी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आया क्या आया तुम्हारा नेगेटिव आया, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, अब R का वैल्यू दिया हुआ हो यार, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। R का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ना तुम, ठीक है, क्या होगा R का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये तुमको क्या मिला,
ऐसे हम क्या करते हैं सोचेंगे, तो यहाँ r का वैल्यू दिया हुआ, r इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सपोज r इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो तुम वैल्यू रख सकते हो। तो हेंस क्या यहाँ लिखेंगे, हेंस निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा, जिसका फोकल लेंथ क्या होगा, सिंपल हम क्या करेंगे, ऐसे एक डाइवर्जिंग लेंस इक्विवेलेंट ड्रॉ कर देंगे जिसका FR इज इक्वल टू क्या होगा, -3R। समझ में आया ना। तो यहां हेंस क्या लिखेंगे, हेंस सिस्टम विल क्या होगा, विल बिहेव लाइक, ये क्या होगा, ए डाइवर्जिंग लेंस। सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस। यदि तुमसे पूछा जाए कि फोकल क्या कैलकुलेट करो तुम इसको, ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे ऐसे, यदि रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अलग अलग होगा, इसको होमवर्क लिख लेना तुम लोग, ठीक है। फोकल पावर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, P इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, F इक्विवेलेंट वेयर क्या होगा, F इक्विवेलेंट इन मीटर, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, ये होमवर्क लिख लो। इसी क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में ठीक है, ये तुम्हारा ग्लास और इसमें हमने वाटर रख दिया। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, R1 R2 समझ में आया ना, इसको हमने क्या माना, mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, ये भी क्या है, mg इज इक्वल टू 3/2, ये तुम्हारा क्या है, nw 4/3, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मान लेते हैं R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और R2 जो होगा क्या होगा, R2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब साइन के साथ रखना, फाइंड क्या है, फाइंड F इक्विवेलेंट, क्या है, फाइंड F इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसका जो आंसर है वही मैं लिख देता हूं कि तुम आंसर पूछना नहीं, कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, -72 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये होमवर्क लिख लो तुम लोग, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, और भी इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम और इससे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।